माई सेल्फ सपना। आज हमारा टॉपिक है एवियर्स। बारे में हम देखेंगे एवियर्स क्या होते हैं। डेफिनेशन एवियर्स का पहले हम मतलब देखते हैं क्या होता है एवियर्स। एवियर्स मतलब होता है ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स जिन देख सके का यूज हमारे स्टडी के लिए किया जाता है ताकि हम स्मार्ट स्टडी और इफेक्टिव स्टडी कर सकें। डेफिनेशन ऑडियो विजुअल एड्स होना है सेंसरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके द्वारा कि हम क्लियरली लर्न कर सके और क्या बोलते हैं उसकी इमेज और जो ये ताकि हमें वो है ना रिकॉल रिकॉल कर पाए। ये हमारे डेफिनेशन पैटर्न के अनुसार कि जो सेंसरी ऑब्जेक्ट हैं जिसे हम फील कर सके, जैसे कोई भी कार्टून्स होंगे तो हम देखेंगे तो हमें वो याद रहेंगे, वो हम इजीली रिकॉल कर पाएंगे वापस। इसलिए एवीएर्स का यूज इसीलिए किया जाता है कि ताकि हम उसके इजीली हम उसे है ना अगर किसी को समझाए ना बता सके और अगर दोबारा समझना चाहे ना तो हम समझ सकते हैं। ये डेफिनेशन आएगी एंड जेम्स के अनुसार कि एवी एड्स होते हैं ना जो हमारे लर्निंग के एक्सपीरियंस के लिए लर्निंग होती है ना उसको ना हमारे लिए कैसे बनाते हैं, कॉन्क्रीट डायनामिक और रियलिस्टिक बनाते हैं। कॉन्क्रीट मतलब होता है कि ताकि हम अगर ठोस कैसे होगी, जैसे कि हम समझी या हमने किसी का डायग्राम देखा और क्लियरली हमें है ना समझ में आ गया तो हम अगर कहीं भी देखेंगे तो हम उसके बारे में इजीली बता सकेंगे। तरीके से हमारे कॉन्क्रीट रियलिस्टिक है ना कि हमें रियल लगेगा, जैसे कि हम देख लिया कि वो हमारे लीवर फंक्शन से कैसे काम कर रहे हैं। क्या करेंगे कि अगर देखेंगे दोबारा तो हमें ऐसा लगेगा कि ये रियल है, या वो डायग्राम हम देखेंगे लगेगा रियल डायग्राम है लीवर का। डायनामिक यानी कि वो हमें इजीली और डायनामिक मतलब हो गया है कि जैसे रियलिस्टिक लग गया। जैसे इसके अनुसार हमारी जो वो होगी ना एवियर्स की डेफिनेशन, इसलिए हम कैसे बता सकते हैं कि जैसे कि हमारी डेफिनेशन हमारी जो एवियर्स का यूज करते हैं हम, जिससे हमारी स्टडी क्या हो जाएगी, कॉन्क्रीट डायनामिक और रियलिस्टिक लगेगी। हम इसमें नेक्स्ट देखेंगे ये पर्पस क्या क्या इसके पर्पस होते हैं। एंटीडोट कैसे काम करेगा वर्बल, हम अगर कोई चीज़ वर्बली समझाएंगे तो हमें अच्छे से समझ में नहीं आएगी, अगर लेकिन हम वही चीज़ हम एवियर्स का यूज हमें अच्छे से समझ में आएगी। वर्बल जो वर्बल कम्युनिकेशन इसके लिए एंटीडोट काम करती है एवियर्स है। कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन का टीचर नॉर्मली वर्बली बताएगा तो स्टूडेंट्स अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे क्लास के अंदर। अगर एवियर्स का देंगे ना इजीली इंटरेक्ट करेंगे, उनका कम्युनिकेशन वापस जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर कर पाएंगे। इससे कम्युनिकेशन बेस्ट है। बेस्ट मोटिवेशन थर्ड आएगा हमारा बेस्ट मोटिवेशन, बच्चे है ना स्टडी के प्रति और ज़्यादा करेंगे कि हाँ मैं इस चीज़ को कैसे समझ क्या करूँ, इस तरीके से बेस्ट मोटिवेशन होगा। क्लियर इमेज आर फॉर्म, क्लियर इमेज जैसे कि किसी भी चीज़ का जो भी चीज़ समझा रहे हैं उसका डायग्राम दिखा दिया या फिर कुछ पोस्टर्स पिक्चर्स कार्टून जो दिखा दिए, इससे क्या होगा वो क्लियर इमेज हो जाएगी दिमाग के अंदर। वैरायटी अलग अलग वैरायटीज होनी चाहिए। ओनली अगर हम चौक बोर्ड का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर उसी के अंदर हम पिक्चर्स चार्ट कार्टून या फिर कुछ ऑडियो एंड विजुअल बोर्ड कैसेट्स इनका यूज़ करेंगे तो अलग अलग वैरायटीज़ के द्वारा हमारी इफेक्टिव स्टडी होगी। थर्ड आएगा फ्रीडम। फ्रीडम कैसे, जैसे कि हम उसे अच्छे से समझा सके। अगर नॉर्मली मतलब छोटी सी क्लास है और मतलब हर चीज़ स्मॉल स्मॉल है समझ में आएगी, लेकिन अगर वही चीज़ हम क्लियरली अच्छे से चार्ट बना के वैसे समझाए तो कैसे इफेक्टिव होगी। अपॉर्चुनिटी ये है कि उसे हैंडल कर सके हम, जैसे कि क्लास है अगर 30 स्टूडेंट्स की क्लास है और चार्ट हम बड़ा बना लिया छोटा बना लिया अच्छे से विजुलाइज नहीं हो पा रहा तो जैसे इफेक्टिव। लेकिन अगर हम वही चीज़ इफेक्टिवली समझाना चाहते हैं तो हम अगर वो बड़ा अच्छे से कवर करके चार्ट को जो हेडलाइंस हो मार्क करके फिर समझाएंगे तो वो अच्छे से समझ में आए। थर्ड हेल्पफुल अटेंशन एंड अट्रैक्शन, यानी कि नॉर्मली हम जैसे क्लास करेंगे तो हम उस ना करें तो बच्चों का टेंशन नहीं होगा उसके अंदर, लेकिन हम तरह और चीज़ का यूज़ करेंगे क्या होगा उनका अटेंशन जो अट्रैक्शन है वो इम्प्रूव होगा, उनका अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है ना वो इम्प्रूव होगा। अच्छे से समझेंगे, ऐसे तो हम 10-15 मिनट के अंदर बोरिंग हो जाते हैं, लेकिन अगर हम अगर जो भी डायग्राम्स इनका यूज है ना हमें अच्छे से उसका अटेंशन। नेक्स्ट आएगा इसके अंदर हमारा
जैसे एनकरेज करेंगे बच्चों को हेल्थी क्लासरूम इंटरेक्शन। एनकरेज कैसे होगे बच्चे कि जैसे भी उन्हें एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया, उसके डाउट्स क्लियर हो गए, तो वो नेक्स्ट क्लास भी अच्छे से लेगा, मतलब नेक्स्ट डे अच्छे से प्रिपेयर होके आएगा या उस टॉपिक को समझने के लिए। तो इस तरीके से वो एनकरेज आएंगे हमारे, जैसे कि पॉजिटिव ट्रांसफर होगा लर्निंग का। कैसे होगा पॉजिटिव ट्रांसफर? से समझ में आ गई हर चीज़, वो ऐसे सोचेगा कि हाँ स्टडी हम इफेक्टिव कर सकते हैं, अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो इस तरीके से हमारा पॉजिटिव ट्रांसफर होगा। फिर आएगा हमारा पॉजिटिव एनवायरनमेंट फॉर क्रिएटिंग डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कैसे होगा उसके अंदर? अगर नॉर्मली हम कोई चीज़ समझाते हैं तो उसके अंदर क्या होगा कि इसलिए सभी श्योर करते हैं, लेकिन अगर वो चीज़ अगर इफेक्टिवली समझाएगा तो क्लास डिसिप्लिन तरीके से चीज़ को समझेगी। वो अपना इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्टिंग तरीके से कोई टीचर पढ़ा रहा है, हर कोई उसे समझना है, तो इस प्रकार से डिसिप्लिन क्लास में बना रहता है। क्या आएगा इसका क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन किस प्रकार होता है इसके अंदर? मेनली है ना, मेनली तो दो पॉइंट होते हैं, प्रोजेक्टिव एंड नॉन प्रोजेक्टिव। प्रोजेक्टिव कौन कौन आएंगे? जैसे स्लाइड प्रोजेक्टर आ गए हमारे, क्या बोलते हैं, वेब्स, ये सब आ जाएगी, जैसे प्रोजेक्टर्स सब आ गए। नॉन प्रोजेक्टिव एवियर्स क्या आएंगे? जैसे ग्राफिक एड्स आ गए, प्ले एड्स आ गए, थ्री डायमेंशनल एड्स आ गए, ये हमारे नॉन प्रोजेक्टिव एड्स के अंदर आती है। इसमें हमारे नॉन प्रोजेक्टिव एड्स के अंदर आएगा हमारा ग्राफिक एड्स। इसके अंदर हमारे क्या क्या आएंगे? ग्राफ, चार्ट्स, मैप्स, कार्टून, सब चीज़ें आएगी। और के अंदर तो हमारे के अंदर नेक्स्ट आता है हमारे डिस्प्लेस। डिस्प्लेस के अंदर आ जाएंगे हमारे बुलेटिन बोर्ड, ये क्या बोलते हैं, फ्लैनर बोर्ड, ये सब आ जाएंगे। फिर आएगा हमारे थ्री डायमेंशनल एड्स। थ्री डायमेंशनल एड्स के अंदर हमारे आते हैं मॉडल, स्पेसिमेंस, ऑब्जेक्ट्स, ये सब चीज़ें आते हैं। ये डिस्प्लेस आ गया, जैसे ब्लैक बोर्ड आ गया, नोटिस बोर्ड आ गया, पैड बोर्ड्स आ गए, बुलेटिन बोर्ड्स, फ्लैनर बोर्ड आ जाते हैं। फिर आएगा हमारा ऑडियो विजुअल एड्स में आ गए। जैसे ऑडियो विजुअल एड्स में क्या होगा? रेडियो, कोई भी रिकॉर्डिंग, कोई कैसेट, ये सब जैसे कि सॉन्ग सुनते हैं हम, वो असली रिकॉर्ड होते हैं, हमारे एवी एड्स के अंदर आ जाएंगी। आता है थ्री डायमेंशनल एड्स। इसमें क्या क्या आ गया? डायग्राम आ गया, मॉडल आ गया, ऑब्जेक्ट। डायग्राम या स्पेस एक ही बात होती है। आएगा एक्टिविटी एड्स। एक्टिविटी एड्स में क्या, कुछ ड्रामेटिक करके दिखा देना, ड्रामेटिक डेमोन्स्ट्रेट करना, या फिर मशीन होती है इसके अंदर। फिर आएंगे हमारे, इनको हम एक एक को समझेंगे क्या हो गया। पहले इसके हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक यानी कि क्या क्या विशेषताएं हैं, और एवियर्स कैसे होने चलना चाहिए। नॉर्मली कि हमने चार्ट बनाया, अच्छे से कुछ realize नहीं हो रहा, सब कुछ स्मॉल स्मॉल लिखा हुआ है, चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर वही चीज़ें हाईलाइट करके फिर लिखी गई तो अच्छे से समझ में आएगा, तो क्या हुआ, वो मीनिंगफुल हो गया, पर्पस क्या, उसका जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया, कि हमें बतानी थी तो आ गई तरीके से, उसका मीनिंग भी पूरा हो गया और पर्पस भी पूरा हो गया। सिंपल होना चाहिए ताकि वो समझ सके। ऐसे हमने एक डायग्राम बना दिया, वो अच्छे से विजुअलाइज नहीं हो पा रहा है, और क्या बोलते हैं, समझ में भी नहीं आ रहा है, तो वो क्या होगा कि इफेक्टिव जैसे वो सिंपल होना चाहिए, अच्छे से समझ में आ सके, वो ऑनेस्ट यानी कि तरीके से हर चीज़ तरीके से समझानी चाहिए। जैसे कुछ आ ही नहीं रहा और हम ऐसे कुछ बता रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अच्छे से अगर वही चीज़ हमें अच्छे से आती है, क्या होगा कि समझ में आएगी सभी को, या इफेक्टिव आएगी, तो जैसे हमारे ऑनेस्टी होनी चाहिए। आता हमारा अप टू डेट। अप टू डेट मतलब जैसे कि एवियर्स के अंदर हर चीज़ आगे से आगे बढ़ती जा रही है, या फिर जैसे देखी जाएगी साइंटिस्ट होते हैं जो वो सब चीज़ें है ना एनकरेज कर रहे हैं, या फिर जो भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर, सबसे अप टू डेट होनी चाहिए हर चीज़। इजीली पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब हो गया कि वो कॉस्टली होना चाहिए, कि वो इजीली उसे मतलब कर सके, खरीद सके। ऐसे नहीं कि वो इजीली पोर्टेबल ना हो, खरीद ना सके, तो ये चीज़ें। मोटिवेट द लर्नर्स। मोटिवेट कैसे करेंगे लर्नर्स को कि ऐसे टीचर्स को भी लर्नर करते हैं कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है, तो वो नेक्स्ट डे अच्छे से प्रिपेयर होके आएंगे। लर्नर्स से जो सीखने वाले होते हैं उनके लिए कैसे होता है, तो भी उनके डाउट्स थे वो सब कुछ चीज़ें क्लियर हो गई, क्या होगा कि वो नेक्स्ट डे और भी अच्छे से एनकरेज होके आएंगे कि हाँ हमें ये टॉपिक आज समझना है। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, मोटिवेट करता है लर्नर्स को, फॉर एनकरेज भी करता है कि वो अच्छे से स्टडी करे या इफेक्टिव स्टडी हो। रहेगा अकॉर्डिंग टू मेंटल लेवल ऑफ एजुकेशनल मटेरियल, यानी कि उनके उनका जो लेवल है ना, उनका लेवल हो उसी प्रकार से एवियर्स का यूज़ करें। जैसे छोटे बच्चे हैं उनको हम ब्लैक बोर्ड पे क्या बोलते हैं, स्मार्ट बोर्ड पे कुछ बता रहे हैं,
तो वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी, लेकिन वही चीज़ें हम उन्हें चार्ट के द्वारा या फिर डायग्राम्स के द्वारा समझा रहे हैं मेंटल लेवल जैसे चीज़ें होगी ना, तो उन्हें इफेक्टिवली बच्चों को एबीसीडी बताई जाती है तो उनके डायग्राम सिखाएंगे जाएंगे तो वो अच्छे से समझेंगे। वही चीज़ अगर बड़े बच्चों को सिखाई जाएगी तो उन्हें ऑलरेडी पता होती है, मेंटल लेवल के हिसाब से एजुकेशन दी जानी चाहिए। आएंगे हमारे ग्राफिक एड्स। कौन कौन से ग्राफिक एड्स होते हैं? ग्राफिक एड्स वो होते हैं जिसके अंदर जैसे कि जो भी हम प्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो वो मतलब इजीली समझ में आ सके, या फिर जैसे कि चार्ट के द्वारा या चौक बोर्ड के द्वारा या कार्टून्स के द्वारा पिक्चर्स के द्वारा ये समझाया जाता है। ग्राफिक एड्स के अंदर ये समझ जाती है। ग्राफिक एड्स का ये जो है ना हमारे ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब होता है कि जो भी हम प्रेजेंट कर रहे हैं इन पेपर पे या कंप्यूटर पे किसी को है ना इजीली समझ सके, या फिर ऐसे लगे कि वो रियल में है या ऐसे ये लगे। ये इसका मतलब ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड में कहाँ से? ग्राफिकोक्स का मतलब होता है कि वो चीज़ इजीली, जो चीज़ है ना जो कंप्यूटर पे या किसी चीज़ पे दिखाई गई ना वो इजीली वो समझ सके। इसके अंदर क्या होता है ग्राफिक एड्स के अंदर? जैसे कोई फोटोग्राफ या कोई भी चीज़ ली गई, क्या होगा कि वो अच्छे से उसे दिख नहीं रही है तो उसका क्या मतलब होगा कि अच्छे से उसे समझ नहीं पाएगा। लेकिन वही चीज़ अगर हम क्या बोलते हैं जैसे कि अगर मतलब इन पे बुलेटिन बोर्ड पे या फिर कंप्यूटर दिखाएं और क्लियरली वो विजुअलाइज हो तो उनकी इफेक्टिव स्टडी होगी। इमेज होना क्लियर होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से समझ सके। अगर ब्लर होगी तो वो डिस्ट्रैक्ट करेगी स्टडी को। क्या होगा कि तो हम चाक जैसे कि हमारा आ गया चौक बोर्ड आ गया, चार्ट आ गया, ग्राफ्स आ गए, पोस्टर, फ्लैश कार्ड, कार्टून्स आ गए। चौक बोर्ड के अंदर क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये सभी मतलब सभी स्कूल कॉलेज सभी में मिलता है और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ताकि क्या है ना कि बच्चों को इंटरेक्ट की कर आते हैं और इफेक्टिव स्टडी भी करवा पाते हैं बच्चे। और जो हमारे चार्ट होते हैं उनके द्वारा हम डायग्राम दिखा के उन्हें वो समझा सकते हैं इजीली। हमारे फ्लैश कार्ड हो गए जिनके अंदर हैं, और हम जैसे छोटी छोटी चिट्स बना के फिर उन्हें बताते हैं तो वो कि इन्हें एक सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है ताकि वो बच्चों इफेक्टिवली समझ सके। अगर वो सीक्वेंस में अरेंज नहीं होगी तो समझ भी नहीं आएगी। हमारे पोस्टर्स हो गए जिनके द्वारा कि छोटे छोटे कुछ भी जैसे गया ब्लड डोनेशन कैंप्स, इनके लिए सभी को ना वो सोसाइटी को इनको एनकरेज किया जाता है कि ब्लड इजीली मतलब ये जैसे देखिए हमारे पोस्टर्स होते हैं, ये होता है कि हमारे सिंपली उन्हें नॉर्मली मीनिंग बताई जाती है इनके द्वारा, कि ऐसे नहीं कि क्लियरली डिटेल के अंदर कोई चीज़ बताई जा सके। पोस्टर्स के द्वारा हमारे स्मॉल स्मॉल चीज़ें समझाई जा सके। हमारे कार्टून्स हो गए जिनके द्वारा कि बच्चों को एनकरेज किया जा सकता है कार्टून्स दिखा के, या कोई भी ऐसे मतलब स्टडी की जा रही है वो कार्टून्स के द्वारा, कार्टून के द्वारा जो भी उसका क्लासिफिकेशन को बताया गया, ये सब चीज़ें द्वारा दिखाई जा सकती है। आ गया हमारे पहले चौक बोर्ड। चौक बोर्ड के अंदर क्या होता है, ये एक डार्क कलर का होता है। ऐसे ये वैसे तो ग्रीन कलर का भी होता है लेकिन हमारे जो डार्क ब्लैक कलर वाला होता है वो बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी चौक होती है इसका सरफेस होती है डार्क, मतलब ऐसे रफ टाइप में होता है कि वो चौक है हम जो चला रहे हैं तो वो इजीली उस पर स्कोर हो सके या फिर उस पर रुक सके, ताकि वो वर्ड जो हम लिख रहे हैं वो इजीली समझ सके। क्या होगा जैसे चौक बोर्ड का यूज़ किया गया है तो इसके अंदर टीचर को हर चीज़ तरीके से मैनेज करनी होगी ताकि वो है ना बच्चों को जो क्लास में डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं या फिर जो क्लास में डिस्टर्ब कर रहे हैं तो मेंटेन कर सके। और जो चार्ट्स हो गए, चार्ट्स क्या होते हैं, इसमें ना जैसे डिज़ाइन करके अलग अलग पेन्स का यूज़ करके कोई डायग्राम बना लिया। इसका पर्पज़ क्या होगा, इसका पर्पज़ होगा हमारा चार्ट्स का ये हेल्प करेगा कुछ भी फैक्ट हम जो दिखा रहे हैं ना बच्चों को बता सकें। क्या होगा इसका पर्पज़ होगा कि जो भी मटेरियल है, जो भी सिंबल्स है, सिंबल्स के द्वारा उसे समझा सके। ऐसे नहीं कि ओनली चार्ट बना लिया उसमें नाम लिख दिए तो वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम उसमें सिंबल्स लगा के या जो भी एरो चिन्ह लगा के उसे समझाएंगे समझ में आएगा, या वो देखेगा ना तो भी समझ में आ जाएगा, हम ना समझाएंगे तो भी। और इसमें क्या होगा, मतलब हम बोल रहे हैं उसमें कुछ समझ नहीं पा रहा है तो हम चार्ट के द्वारा समझाएंगे, डाउट हो गया ना वो इजीली क्लियर हो पाएंगे।
चार्ट्स के द्वारा आएंगे हमारे चार्ट के कैसे, जैसे भी क्लास जो ग्रुप है, ग्रुप्स के द्वारा उसमें जाए चार्ट्स को इजीली, जैसे सामने बोर्ड है तो उस पर उसे सेंड किया जा सके ताकि वो सभी को पीछे तक लास्ट तक दिखे। कि मेन लाइन से उन्हें हेड मतलब उसने डार्क कलर से जो मतलब डार्क लाइन कर दी जाए ताकि वो इजीली वो दिख सके सभी को। वो इसके अंदर क्या होगा, एक्सप्लेन है चार्ट को वो इजीली कर सके, या फिर उस स्टैंड स्टैंड करने के बाद वो इजीली सभी को दिखे लास्ट तक। चार्ट होते हैं ना, वो केयरफुली स्टोर किए जा सकते हैं लंबे समय तक। हमारे जो पोस्टर्स होते हैं वो लंबे समय तक रह सकते हैं। इसके अंदर जो टाइप्स होंगे चार्ट के, थे पाई चार्ट हो गया जैसे सर्कल्स के अंदर डिवाइड करके, और हम एरो के द्वारा इस में जो भी क्लासिफिकेशन बता सकते हैं पाई चार्ट्स के द्वारा। तो जो भी डायग्राम्स होगी के अंदर पाई चार्ट जो भी सर्कल्स होगा ना उनके द्वारा समझाया जाएगा। अगर टाइम टेबल चार्ट जैसे कि क्लास के अंदर होता है हमारे कि अब कौन सी टीचर क्लास आएगी, या फिर जो हमारे कोई प्रोग्राम्स होते हैं उनके अंदर टाइम टेबल चार्ट बनाए जाते हैं, या हम स्टडी करते हैं टाइम टेबल चार्ट बनाते हैं, के लिए टाइम टेबल चार्ट होता है हमारा। क्या होता है, जो भी हमारे टॉपिक्स होते हैं हम टाइम टेबल चार्ट बनाते हैं, उसमें क्या होता है हमारा टॉपिक जो भी ये समझा सकेंगे। आएगा हमारा ट्री चार्ट, तो उसमें क्या होगा कि अपन जो भी टॉपिक होना उसे बीच में लिख देंगे और अपन एरो करके या फिर ऐसे करके उसे समझा सकेंगे इजीली। आएगा हमारा जैसे जॉब चार्ट हो गया, तो जो भी जॉब्स के लिए निकालते हैं चार्ट्स वो आ गए। आएंगे हमारे जैसे टेबुलेशन चार्ट है यानी जैसे क्या होता है न्यूमेरिकल डाटा होता है, जैसे कि 2008 के अंदर जो भी मोर्टेलिटी रेट मोर्बिडिटी रेट्स आ गई, ये सब चीज़ें जो हमारे टेबुलेशन चार्ट्स के अंदर आती है। फिर आएगा हमारा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के अंदर क्या आएगा, हमारे पैथोफिजियोलॉजी आ जाती है, ये उनकी कंडीशन हमारे पैथोफिजियोलॉजी चार्ट के अंदर आती है। आता हमारे चार्ट चेंज चार्ट के अंदर है हमारे केमिस्ट्री के अंदर कार्बन सर्कल्स, जो भी कार्बन की चेन होती है के अंदर चेन चार्ट के अंदर ही समझाई जाती थी हमारी जो भी केमिस्ट्री के होते हैं थे ना रिएक्शंस, जो सब चीज़ें हमारे चेन चार्ट के अंदर समझाई जाती थी। चार्ट होता है अंदर की मैसेज होता है वो स्ट्रिप के अंदर है ना, मतलब शीट्स होती है लिख के और इस द्वारा उसे थिक पेपर के ऊपर कवर किया जाता है। और इसके आते हैं कोज एंड इफेक्ट चार्ट। क्या क्या होते हैं इनके बारे में हम देखेंगे, क्या क्या होते हैं इफेक्ट्स, क्या क्या होते हैं। हमारी इफेक्ट स्टडी होगी फर्स्ट, क्या होगा इफेक्टिव स्टडी, जो भी डाउट्स होंगे वो इजीली क्लियर होंगे। इफेक्टिव स्टडी होगी हमारी, जो भी हमारे डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। हमारी जो भी उसके अंदर जो भी रिएक्शंस होंगे समझा पाएंगे, जो भी सर्कुलेशन है किसी चीज़ का, ब्लड का किसी चीज़ का, का जो भी समझा पाएंगे चार्ट्स के द्वारा, इनके द्वारा। ये सब चीज़ें हमारे उसके इफेक्ट्स है या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक आएंगे हमारे